आपको क्लास दिखाते हैं। ये यहाँ पर बच्चों के लिए प्ले क्लासेस आप देख सकते हैं। यहाँ पर छोटी छोटी जो है स्मॉल सी चेयर एंड टेबल, और इस तरफ यहाँ पड़े हुए हैं ब्लॉक जिनको असेंबल किया जाता है बच्चों के ज़रिए, और एक राइड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, और पीछे एनिमल्स स्ट्रक्चर, और यहाँ पर कुछ और राइड्स रखे हुए हैं, और ये पूल का स्टैंड आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक और ये राइड ब्लूमिंग फ्लावर्स ऑफ नर्सरी, तो यहाँ पर कुछ बच्चों के फोटोग्राफ्स दिए गए हैं, देखिए। तो यहाँ पर लगे हुए हैं उन बच्चों के फोटोग्राफ्स जो यहाँ पर जिनका एडमिशन हुआ है। दोस्तों यहाँ पर शाइनिंग स्टार ऑफ नर्सरी, यहाँ पर बच्चों के फोटो लगे हुए हैं। ये बच्चे नर्सरी के स्टूडेंट हैं, देखिए। तो ये है सिटी क्राउन पब्लिक स्कूल की क्लास रूम, देखिए। बहुत ही खूबसूरत से यहाँ पर जो है छोटी छोटी चेयर टेबल और बड़े सलीके से कलरफुल यहाँ पर रखी हुई है, और यहाँ सामने लगा हुआ है बोर्ड। तो दोस्तों ये खूबसूरत सी सिटी क्राउन पब्लिक स्कूल की बिल्डिंग। सिटी क्राउन स्कूल के एडमिशन ओपन हो चुके हैं, यहाँ पर रखे हैं उनके कंप्लेंट। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। दोस्तों मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेहंदी विला में, यानी सिटी क्राउन पब्लिक स्कूल। तो यहाँ पर हो रहा है आज एनुअल फंक्शन सिटी क्राउन स्कूल का, जहाँ पर कुछ बच्चे अपनी परफॉर्मेंस देंगे। टीचर ने क्या तैयारी की है, क्या क्या परफॉर्मेंस रहेगी, डांस, स्पीच एट्सेट्रा, जो भी अदर एक्टिविटीज़ होगी वो हम आज करेंगे एक्सप्लोर। तो चलिए ज्वाइन कीजिए हमारे साथ, करते हैं आज का ये प्रोग्राम एक्सप्लोर। तो कुछ बिहाइंड द सीन यहाँ पर जो बच्चे परफॉर्म करेंगे आप देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत और क्यूट से स्टार जैसे लग रहे हैं ये बच्चे। आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि अपनी अपनी जगह आने वाले मेहमानों का स्वागत करते हुए तो भाई नफीस पहुंचे हैं, सर स्वागत करते हुए नफीस भाई। तो सरकार भाई भी पहुंच रहे हैं। हाजी मखसूद साहब तशरीफ लाए, जिनका स्वागत खुद जो है चल कर किया है गजाल सर ने। तो पहुंचे हैं आज के इस एनुअल फंक्शन पे हाजी मखसूद साहब। तो हाजी मखसूद साहब आज के विशिष्ट अतिथि हैं, मुख्य अतिथियों में हैं। तो चेयरपर्सन जैद रशीद पहुंच चुके हैं, गजाल सर उनका स्वागत करते हुए। आज के मुख्य अतिथि हैं जैद रशीद साहब, मुलाकात करते हुए फारूक भाई से। तो आज के मुख्य अतिथि हैं, पहुंच चुके हैं सिटी क्राउन के इस प्रांगण में। दोस्तों एक खास बात और है, सिटी क्राउन पब्लिक स्कूल का ये फर्स्ट एनुअल फंक्शन है। बच्चों ने क्या परफॉर्मेंस दी है, बहुत ज़्यादा एक्साइट हैं वो भी, और यहाँ के टीचर्स भी खुद मेरे ख्याल से खुश होंगे आज गजाल सर कि आज ये उन बच्चों के लिए प्रोग्राम सजाया है। तो बस अब होने वाला है प्रोग्राम शुरू। पहली बार पहला प्रोग्राम है ये, और ये बच्चे अपनी प्रस्तुति इसमें देंगे। तो मुझे इन्होंने मौका दिया, तो मैं एक बार फिर हाफिज मिताज साहब का दिल की गहराई से स्वागत करता हूँ। और इस शेर के साथ कि कौमों को जो बहका दे, नस्लों को जो भटका दे, तुम ऐसी किताबों को मत पढ़ना, जला देना। और मैं दीप मंदिर का ही बनूं, इसकी चाह ही नहीं, राह की किसी भी चौखट पे जला देना। मेरी नजर में यहाँ पर मौजूद मेरे लिए सभी वीआईपी हैं, मेरे सारे काबिल दोस्त भी हैं, मेरे बुजुर्ग भी हैं। मैंने जिनके कदमों में बैठकर कुछ बोलना बात करना सीखा, मेरे उस्ताद मोहतरम भी यहाँ पर मौजूद हैं। उस्ताद मोहतरम की श्रेणी में आने वाले लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जैसे
कामरेड गुलाम साबिर साहब यहाँ पर तशरीफ रखते हैं, जैसे मास्टर हमजा साहब यहाँ पर तशरीफ रखते हैं, बड़े भाई हाजी मकसूद साहब यहाँ पर तशरीफ रखते हैं, बड़े भाई विशाल मेहंदी साहब यहाँ पर तशरीफ रखते हैं, बड़े भाई मकसूद राना जी यहाँ पर तशरीफ रखते हैं, बड़े भाई गुलाम साबिर साहब यहाँ पर तशरीफ रखते हैं, मेरे बहुत ही काबिल शहर के बड़े अजीज फारूक फौजी साहब यहाँ पर तशरीफ रखते हैं, और सभी मोहम्मद उमर साहब जिसका मेहंदी मीरा से बहुत बड़ा पुराना ताल्लुक है यहाँ पर तशरीफ रखते हैं, और दिल की गहराइयों से मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ जनाब इजाज मेहंदी साहब का कि उन्होंने नेहटौर के अंदर एक अच्छा प्रोग्राम करा, जहां आज के टाइम में नफ्सा नफ्सी के आलम में जहां जिसको अपनी पड़ी हुई है, अपने परिवार की पड़ी हुई है, अपने लोगों की पड़ी हुई है, अपने से जुड़े हुए लोगों की पड़ी हुई है, उस माहौल में पिछले बड़े लंबे अरसे से मुस्तकिल लगातार बगैर किसी नागा के यहाँ पर एक कैंप चला रहे हैं और बड़ी कामयाबी के साथ चला रहे हैं। उसके लिए मैं भी इन्हें मुबारकबाद इनकी गहराइयों से पेश करता हूँ। क्राउन पब्लिक स्कूल की जानिब से उनका इस्तकबाल करता हूँ, और साथ ही साथ इस दरमियान जितने भी हमारे मेहमान यहाँ पे तशरीफ लाए, बिलखुसूस अनवर सिद्दीकी साहब नेहटौर अनाउंसर, और जनाब रफीक अहमद साहब कॉन्ट्रैक्टर, जनाब हमारे भाई मुबीन अहमद साहब, शजर साहब, जितने भी लोग यहाँ पे तशरीफ लाए, मैं सबका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। और इस प्रोग्राम को बाकायदा तौर पर चलाने के लिए इस सिटी क्राउन पब्लिक स्कूल की मोहनहार टीचर मोहतरमा नाहिद अंसारी साहिबा से मैं दरख्वास्त करूंगा कि वो आए और इस प्रोग्राम का बाकायदा तौर पे आगाज करें। शुक्रिया। It's my honor to welcome you all to the first annual day of City Crown Public School. I, Naid Ansari, on behalf of school, extend a warm welcome to each and every one who come here to celebrate the achievements of our KG students. We privileged to have such a remarkable gathering. I request Gizal sir to do the honor of felicitating our chief guest. Gizal sir. गजाल मेहंदी सर, यहाँ पर जैद रशीद जो चेयरपर्सन नगर पालिका, उनके बैच लगाकर स्वागत करते हुए गजाल सर। आज के मुख्य अतिथि हैं हाजी मकसूद साहब, पूर्व चेयरमैन नेहटौर, उनके इताअत हुसैन साहब बैच लगाकर यहाँ पर स्वागत करते हुए। Our students have prepared a delightful welcome song. Let us give them a big round of applause. I study in class nursery. My school name is City Crown Public School. Compliment my show, set it at my house, teach it up, teach it down, then I walk around the town. Thank you. I study in class nursery. Two little hands to clap, clap, clap. Two little legs to tap, tap.
one little and both trying to say thank you. My name is Sita Sandari. I study in class 6. My school name is City Public School. That's why I guess I'm going to the world. Thank you. I'm sorry, Intan. My true name is City Public School. Lara, मेरा देश, पंजाब मेरा देश, हुआ काम करे, नहीं आता मेरा देश, thank you. I study in class 6. My school is City Public School. English, nice and thank you. Number 7. ABC. Number 9. My name is Mom. My name is Gani. Hello, look here. चूम खड़ा आती था, गन्ने खेले खाता, नदी किनारे चले जाता, खाने पीता खून बच्चों का कच्चे गाजर मुखिया टमाटर Do actions also. तुम बन जाओगे अच्छे बच्चे कहलाओगे सिटी क्राउन पब्लिक स्कूल का ये फर्स्ट एनुअल फंक्शन है। बच्चों का स्टेज पर आकर माइक के सामने खड़ा होना बहुत बड़ी बात है। ये नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चे, यकीनन टीचर्स ने काफ़ी मेहनत की है जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं बच्चे। तो अभी इसके बाद अगली एक सॉन्ग है बम बम बोले तारे ज़मीन पर, उस पे जो है बच्चों की परफॉर्मेंस रहेगी।
पेश किया बच्चों ने। प्रिंसिपल साहिबा रजिया मैम एनुअल रिपोर्ट यहाँ पर पेश करेंगे हम। Good morning, all of you. Today I stand here with a heart full of joy and pride as we celebrate our first annual day. It has been a year filled with enthusiasm, learning and growth for our little ones. Every morning, the laughter and energy of our children have made our school a vibrant place. आने से उनके आए बाहर. From the moment they step into the school, we stay true to our motto, happily we grow. Taking our first annual day, I congratulate our teachers for their dedication, our children for their wonderful performance, and our parents for being here in the beautiful journey of our school. एक चीज मैं उर्दू में कहना चाहूंगी जो जिससे आप मेरे दिल की फीलिंग समझ लें। इस स्कूल के जरिए मुझे बहुत खुशी है, इस स्कूल के जरिए नेटौर के नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ और उनकी फैमिलीज के साथ हमारा एक बहुत ही प्यारा रिश्ता कायम हो रहा है और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये रिश्ता और ज्यादा हम लोगों का मजबूत हो। I wish all our children a journey filled with growth, learning and success. May they continue to shine brightly and achieve their dreams. Thank you. ¡Dale, mariachi! गजाल मेहंदी सर कुछ स्पीच देंगे। हमारे चीफ गेस्ट जनाब जैद रशीद साहब, जनाब मकसूद अंसारी साहब और निधि शर्मा जी, GIC के प्रिंसिपल साहबा, हमजा साहब, गुलाम सादिक साहब, दोस्त अहबाब बुजुर्ग और मुझसे छोटे होंगे, हमारी दावत पे, इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये मौका दिया कि आपके साथ में कुछ बातचीत हो सके। वक्त कम है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं सिर्फ चंद बात कहना चाहूँगा आपके सामने तालीम से मुताल्लिक। और उससे पहले मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिनकी वजह से, जिनके बच्चों की वजह से ये आज स्टेज सजाया गया और आज हम सब लोग यहाँ मौजूद हैं। वो तमाम वालिदैन जिन्होंने इस स्कूल को में अपने यकीन का इजहार किया और इसे चुना कि हम अपने बच्चों को यहाँ भेजें, वो लोग, उन सब लोगों के लिए मशकूर हूँ मैं उनका। और उसके अलावा जो टीचर्स की टीम है, मैडम, वो पूरी एक टीम है, मैडम नाहिद अंसारी हैं, आफिया सिद्दीकी हैं, सानिया जैदी हैं और उनके साथ दूसरे लोग हैं जिन्होंने इन बच्चों को तरबियत देने में, तालीम देने में अपनी मेहनत की और आज आपके सामने ये प्रोग्राम इन्होंने पेश किए। और ये परफॉर्मेंस जो है ये खुद इस बात का सबूत है कि पूरे स्कूल की परफॉर्मेंस क्या है, इससे आपको ये अंदाज़ा हुआ होगा। बस इस बात के साथ मैं इसको ख़त्म करते हुए चंद बात तालीम से मुताल्लिक, चूँकि जितने भी ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं उसमें एजुकेशन पे बात की जाती है कि तालीम, हर आदमी तालीम पे बोलता, लेकिन तालीम का तसव्वुर क्या है, किस तरीके से वो देखते हैं, लेकिन जो मैं समझता हूँ तालीम का तसव्वुर वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। लेकिन तालीम बगैर तरबियत के उसकी कोई कदर कीमत नहीं है। तालीम इस वास्ते, तालीम जब ही तालीम कहलाएगी जब उसके साथ साथ उसकी तरबियत भी मौजूद हो। और तरबियत जो है ना एक बहुत ही बड़ी चीज़ है। तरबियत कोई छोटी चीज़ नहीं है कि आप उसे चंद अल्फाज में या चंद पॉइंट्स में महदूद कर लें। आज हमारे सामने तालीम से मुताल्लिक बहुत सारे सवाल हैं। हर आदमी कहता है तालीम दिलाओ, मतलब ऐसा है कि जैसे कोई इंकशाफ कर रहा हो, जैसे कोई डिस्कवरी की हो इसने 2-4 हज़ार साल में, और वो खड़े होकर कैसे आप तालीम दिलाइए। मैं पूछता हूँ कौन सी तालीम दिलाई है, बताइए ना जरा हमें। ये जब 2500-3000 की फौज निकल रही है, ये तालीम दिलाई है। आप देखिए ना कॉलेजेस में, इंटर कॉलेजेस के अंदर जो फौज निकल रही है,
कौन सी तालीम की बात कर रहे हैं? कभी सोचा बात कहने से पहले कि कौन सी तालीम की बात कर रहे हैं? तालीम दिलाइए, तालीम दिलाइए, तालीम दिलाइए। अरे कौन सी तालीम दिलाइए? ये तालीम दिलाइए कि जिसके बाद 12th के बाद जो है ना, जो बच्चे निकल रहे हैं स्कूल से, उनके अंदर कोई स्ट्रेंथ ही नहीं है, वो कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, किसी जगह जॉब नहीं मिल रहा, और उसके बाद डिप्रेशन में जाने के बाद में नशे की तरफ और दूसरी दुनिया भर की चीजें जो है ना, जो उनके अंदर बुराई और खामियां पैदा हो रही। कौन से तालीम की बात कर रहे हैं? इस तालीम की बात की आपने जिसने नस्ल पैदा की? सोचिए तालीम की बात करने से पहले कि कौन सी तालीम की बात कर रहे हैं। सबसे पहला इशू यह है कि कौन सी तालीम। डिस्कवरी हो गई कि साहब वो तालीम होनी चाहिए। अरे यार तालीम होनी चाहिए तो हमें ये देखना है कि कौन सी तालीम होनी चाहिए और क्या असबाब हैं। आज हमारे सामने बहुत बड़ा सवाल है। सिर्फ ये एक एजुकेशन का सवाल नहीं है, एजुकेशन के बाद अनएम्प्लॉयमेंट है। कितने बच्चे, ठीक है, किसी न किसी सूरत से बच्चों को तालीम दी गई, बच्चों को तालीम देने के बाद 10th 12th BA MA करने के बाद में लेकिन जॉब नहीं है, सड़क पर घूम रहे हैं। तो जाहिर है कि हर बच्चे का ये अरमान है कि भाई मैं पढ़ूंगा, लिखूंगा, माँ बाप की खिदमत करूंगा, अच्छी नौकरी मिलेगी, मेरी शादी होगी, मैं घर बनाऊंगा। ये कैसे उसके ख्वाब, क्या उसके ये ख्वाब पूरे हो रहे हैं इस तालीम के अंदर? नहीं हो रहा है इस तालीम के अंदर। तो हमें तालीम की बात करने से पहले ये जरूर सोचना होगा कि क्या कमी रह रही है, जो बच्चे निकल रहे हैं वो क्यों उनमें इस। और आज का दौर देखिए, इतना बड़ा कंपटीशन है, इतने अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं हिंदुस्तान के अंदर, तो हम जैसे लोग जो कस्बे में रह रहे हैं, गांव में रह रहे हैं, हम उसका मुकाबला कैसे करेंगे? उसके लिए जो है ना, एक जो भी हमको इस समाज को पूरा बदल नहीं सकते, इसमें कोई इनकलाब नहीं ला सकते, लेकिन ये जरूर कर सकते हैं कि हम कोशिश करें कि बेसिक एजुकेशन पे हम कंसंट्रेट करें और उसी बेसिक एजुकेशन के गैप को पूरा करने के लिए एक प्ले स्कूल के तौर पे हमने ये स्कूल शुरू किया, जिसमें आज आप मौजूद हैं। आज आपकी सरपरस्ती है और आपकी मोहब्बत है कि आप यहाँ आए। तो ये तमाम चीजें हैं। अब इसके साथ साथ तरबियत है। आप देख रहे हैं, मुझे ये बताने की जरूरत है आपसे कि जो नस्ल पढ़ के निकल रही उसकी हालत क्या है। 3 सिगरेट मुंह में लगी हुई, 3 मोटरसाइकिल पे बैठे हैं प्रेस के लोग, रोज एक्सीडेंट्स हैं, और ये पढ़े लिखे हैं सब, 12th के और BA पास हैं ये लोग जो हैं। तो मतलब ये सब चीजें जो है ना, ये एक बड़ा इशू है। ऐसा नहीं है कि इस स्कूल के प्लेटफॉर्म पे आप तय कर लेंगे। मैं तो आपसे सिर्फ इस वास्ते ये बात कर रहा हूँ ताकि आपके जहन में ये चीज रहे और आप समाज की बेहतरी के लिए इस चीज की तरफ तवज्जो दें और सोचें कि भाई क्या हो रहा है, कैसे हम जो है ना इसके अंदर अपना योगदान दे सकते हैं, कैसे हम इसे समाज को बेहतर बनाने के लिए अपना काम कर सकते हैं। कोई से भी फील्ड हो, हेल्थ का फील्ड हो, एजुकेशन का फील्ड हो, बहुत सारे फील्ड्स हैं जिसमें काम किया जा सकता है। अब इस स्कूल में भी जैसे इन्होंने बताया, प्रिंसिपल साहिबा ने बताया कि भाई हमारी अंग्रेजी में बताया इन्होंने कि भाई क्या क्या हम सोचते हैं बच्चे के बारे में, किस तरीके से हम तैयार करते हैं। अब मिसाल के तौर पर यहाँ बच्चों को मैंने देखा कि बच्चों को रोज रेलिंग पकड़ के ऊपर चढ़ना सिखाया जाता। वैसे तो कोई बात नहीं, कोई भी कहता है साहब ये क्या बात हो गई, लेकिन उनके अंदर छोटे बच्चे हैं, ये 2.5-3 साल के बच्चे हैं, इनमें ये कॉन्फिडेंस पैदा करना कि भाई आप जो है ना, जैसे ये चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं आगे, हाथ धोना है इनको, अपने जो है ना मुंह धोना है, उसके बाद जो है ना अपनी चीजें रखनी। तो ये सब जितनी भी चीजें हैं ये तरबियत का हिस्सा है। तरबियत कहने से तरबियत देनी चाहिए। तरबियत क्या तरबियत दें भाई, बताइए तो सही ना। तो ये सब चीजें जो है ना बहुत जरूरी है एजुकेशन में कि तालीम के साथ साथ तालीम पे डिग्री हो गई। और डिग्री की पोजीशन में आपसे बता दूं, जो नंबरों की मार लगी हुई है कि नंबर आने चाहिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब मेरिट पे एडमिशन हुए, 20 एडमिशन हुए थे, 50 बच्चों के 100% मार्क्स थे। आप उसमें कैसे तय करेंगे मेरिट को? तो ये सारी बड़े मतलब ये चैलेंजेस हैं हमारे सामने, जो हमारे मतलब सोच सकते हैं, हम इन पर बात कर सकते हैं। बस मैं यही मुख्तसर बात आपसे कहना चाहूँगा कि तालीम के साथ साथ तरबियत जो है वो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। और बच्चों को अब ये कैसे मुमकिन है तरबियत के अंदर कि मैं घर में बैठ के ये कह दूँ अपने बच्चे से कि जाओ मना कर दो, अब्बा घर में नहीं है। मतलब ये तरबियत है कि मैं अपने बच्चे से कहूँ कि जाओ मना कर दो, कोई नौक कर रहा हूँ, यानी मैं झूठ बोलना सिखा रहा हूँ, मैं खुद झूठा हूँ और उसके बाद मैं ये तवक्को करता हूँ कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे बनेंगे। तो हमें खुद भी बदलना होगा एक अभिभावक के तौर पर और एक समाज के, अगर अभिभावक नहीं भी है किसी स्कूल में, समाज के जिम्मेदार आदमी की हैसियत से कि हमारे अंदर जो चीजें हैं वो नई नस्ल में वही ट्रांसफॉर्म होंगी। अगर हम खुद को बदलेंगे तो हम उन्हें भी जरूर बदलेंगे। ये तमाम चीजें जो ना, और एक बताऊं आपसे, बहुत बड़ा चैलेंज है आज आप सबके लिए मैं बात कर रहा हूं और आप अपने दिमाग में से बात को रखिएगा। हम बच्चों को यहाँ देख रहे हैं, 2.5 साल और 3 साल के जो बच्चे हैं उनमें वायलेंट टेंडेंसीज हैं। आप जरा गौर से देखिए ना उनको। किताब ली, कागज लिया, फाड़ी,
रगड़ दिया। इससे कुछ नहीं होगा। आपने बच्चे को डांट दिया, डांटना नहीं है, इसे इस्तेमाल कीजिए ना कि वायरस कहाँ से आया उसके पास। बिल्कुल सही कहा इन्होंने, जैद रशीद थे, फौरन इन्होंने कहा मोबाइल से, क्योंकि जब वो बच्चा 2 साल का था ना, माँ बाप ने उसे क्या किया, मोबाइल पकड़ा दिया। कहने लगे लो हम अपना काम करते रहेंगे, हम तुम्हें मोबाइल दे देंगे, तुम मोबाइल से खुश रहो। वो मोबाइल से उस पर चूंकि मॉनिटर नहीं हो रहा था वो कि बच्चा क्या देख रहा। मैं मोबाइल के खिलाफ नहीं हूँ भाई, मोबाइल पे आप अच्छे प्रोग्राम भी, लेकिन आपने तो उसे बहलाने के, लेकिन उससे जो उसकी जहन साजी हो रही, जो उसके जहन में वो चीजें आ रही, वो रिफ्लेक्ट हो रही यहाँ आके। तो स्कूल का काम ये नहीं है कि आप उसके सर पे जो है ना गधे की तरह लाद के एकेडमिक कोर्स रख दीजिए, ABCD याद हो गई और याद, बल्कि ये देखना कि उसके अंदर ये टेंडेंसीज को आप कैसे काउंटर करेंगे, कैसे उन चीजों से हटाइएगा, कैसे उसे ऐसे प्रोग्राम दिखाइएगा कि बजाय वायलेंस के उसके अंदर मोहब्बत का जज्बा पैदा हो, उसके अंदर प्यार हो, मोहब्बत हो, वरना तो वो धीरे धीरे और वायलेंट होगा। तो ये सब चीजें हैं जो आप सब जानते हैं, कोई ऐसा नहीं है। हमें खुद भी इसे अपने आप को अपने घर में भी इसे कंट्रोल करने की जरूरत है। मोबाइल का इस्तेमाल कम से कम, लेकिन जब हम ही 16 घंटे मोबाइल हाथ में लिए हुए, टॉयलेट में भी मोबाइल है भाई, वहां भी जा रहा तो वहां भी देख रहा, पता नहीं दुनिया का कौन सा निजाम चला रहा कि इसके बगैर ये निजाम पूरा नहीं होगा, इसे हर वक्त मोबाइल चाहिए। तो ये सब चीजें जो है ये सोसाइटी के अंदर इन जनरल नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहे हैं, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बड़े हों और चाहे वो फैमिलीज हों। बस इन्हीं चंद बातों के साथ मैं आपसे यही कहूंगा कि तालीम में ये देखिए कि तालीम किस तरीके की दी जानी है और उसके अंदर तरबियत का क्या रोल हो सकता है। अब इसके साथ साथ ये भी भाई बहुत से माँ बाप ऐसे हैं कि पढ़े लिखे नहीं हैं, तो पढ़े लिखे नहीं है तो अब स्कूल पे और ज्यादा जिम्मेदारी हो गई, और ज्यादा टीचर्स पे जिम्मेदारी हो गई कि वो और ज्यादा उन बच्चों का ध्यान रखें जो ऐसे बच्चे हैं जो अनएजुकेटेड फैमिली से आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें मौका मिला, अल्लाह ताला ने उन्हें पैसा दिया, उन्होंने अच्छे स्कूल में भेज दिया, लेकिन घर का माहौल तो वही है, तो उन पे और ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। इन्हीं तमाम चीजों को और इस कंसेप्ट के साथ जो मैंने आपके सामने रखा, ये स्कूल का कयाम हुआ और आज ये स्कूल जो है ना आपकी दुआओं से और आपकी करम फरमाइयों से साल भर के बाद ये आपके सामने है और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला ये और बढ़ेगा और ये बढ़ेगा और स्कूल ऐसे खुलेंगे। मतलब ये नहीं कि ये स्कूल जो है ना एक पूरा जो है ना कैसे कर देंगे आप, 70,000 की पॉपुलेशन को एक स्कूल में कैटर करेंगे भाई, न जाने कितने स्कूल चाहिए। और वो लोग जो स्कूल चला रहे हैं वो भी इस पे तालीम पे ध्यान देंगे और हम ये कोशिश करेंगे, मैं आपसे बताऊं ये मेरे जहन में है कि हम ये कोशिश करेंगे कि जामिया मिल्लिया से और अच्छे एजुकेशन के जो लोग हैं उन्हें बुला के और हम इस एजुकेशन पे बात करें और दूसरे स्कूल जो है ना उनके टीचर्स को भी बुलाएं ताकि उनका भी डेवलपमेंट हो। ये नहीं है कि अगर दूसरे स्कूल हैं तो उनका भाई हमारी ये भी तो जिम्मेदारी है कि उन्हें भी वो रोल मिले और उसके बाद इन जनरल जो सोसाइटी के बच्चे हैं उन सब बच्चों को उससे फायदा पहुंचे। बस इन्हीं चंद अल्फाज के साथ मैं आपका एक दफ़ा और शुक्रिया अदा करता हूँ। सब लोगों का बहुत से नाम रह गए होंगे, बहुत सारे हैं तो कैसे इतने सारे लोगों का नाम लूँ, और ख़ास तरीके से जैद मियाँ ने वक्त निकाला, हालांकि मुझे पता है कि उनकी तबीयत जो है ना किसी वजह से नहीं है, लेकिन मैंने एक चीज़ मुझे खुशी हुई, मैं उनके बारे में ये कहूँगा कि वो, और वैसे तो शादियों वादियों में तो सारे नेता जाते हैं आजकल, उन्हें काम नहीं है कुछ सिवाय इसके कि शादी में गए और अपना मुंह दिखाया और आ गए, चाहे वो MPs हों ये हों, लेकिन इन्हें मैं ये देख रहा हूँ जो मैंने ऑब्जर्व किया कि जो 2-3 प्रोग्राम शहर में हुए ये एजुकेशन के प्रोग्राम में गए, मुझे इसके लिए बहुत ही खुशी की बात है। आप इनॉग्रेशन कीजिए, दुकानों का मत कीजिए, लेकिन जहाँ पे भी एजुकेशन के प्रोग्राम हो रहे हों किसी भी स्कूल में है, हेल्थ और एजुकेशन 2 ऐसी चीज़ें हैं कि मुझे और ज़्यादा खुशी होगी और ज़्यादा मेरी मोहब्बत आपसे बढ़ेगी अगर आप उन प्रोग्राम्स में आप शामिल होंगे और आप उनकी मदद करेंगे जो भी आप कर सकते हैं। Of our friends, the prize distribution ceremony is a proud occasion where we honor those who have excelled in academics, sports and co-curricular activities from the year. I request our guest of honor, Mr. Maqsood Ansari, MD Sir, Mr. Guzar Mehdi, English and Hindi. चेयरमैन मकसूद अंसारी साहब, गजाल मैनी सर और सिटी काउंसिल प्रिंसिपल रजिया मैम यहाँ पर सर्टिफिकेट और अवार्ड देकर बच्चों को नवाजते हुए। Second prize is awarded to Sayyid Alvi Zaidi. Third prize goes to Mohammad Umair Ansari.
रिदा फातिमा को यहाँ पर जैद रशीद प्राइज देते हुए और साथ में गजाल सर प्रिंसिपल साहिबा। तो यहाँ पर किंजा को Rida Fatma and Mohammed Ali. मोहम्मद अली को यहाँ बहुत ही खूबसूरत पल है यहाँ पर सिटी क्राउन पब्लिक स्कूल में। आप देख सकते हैं तमाम बच्चों को यहाँ पर सर्टिफिकेट और मेडल देकर आज के मुख्य अतिथि हाजी मकसूद अंसारी साहब और जैद रशीद ने और साथ में सर गजाल सर यहाँ पर बच्चों को नवाजा है सर्टिफिकेट से। बाकियों को आदाब भी। आज सिटी क्राउन स्कूल में इस स्कूल के एमडी रिजाल मेहंदी साहब ने बड़ी मोहब्बत से, बड़े पुरखुलूस मोहब्बत से बुलाया, उसका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार। बहुत सारी बातें हैं, शहर के सारे जिम्मेदार यहाँ पर हैं। जितने देख रहा हूँ जिम्मेदारों की तादाद ज़्यादा है, आम जनता की कम है। तो आज जो बातें हैं वो खुसूसी हैं। खुसूसी में ये नाली, सड़क, खड़वंजा, ब्रेकर सब करते हैं, सब करेंगे और होंगे भी, हो भी रहे हैं। उनका जिक्र मुझे नहीं करना, ना मुझे उनका फोटो खिंचवाना। रिजाल साहब ने एक बात कही कि मैं एजुकेशन के प्रोग्राम में जहां भी बुलाया गया मैं गया। हालांकि टीसीए वाले दिन मैं ऑपरेशन के तीसरे दिन आया और जाने के बाद मेरी नोज से लगभग आधा लीटर खून निकला, मगर उसके बाद भी मैं वहां आया क्योंकि एजुकेशन का प्रोग्राम था। मेरा मकसद शहर को बेहतराई की तरफ ले जाना है और उससे मुझे कुछ वापसी नहीं चाहिए। मेरी जहां जिस लायक भी है, मैं जिस लायक भी हूं उस टाइम एजुकेशन के लिए तैयार। आधी रात को आवाज दूंगा मैं तैयार। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपका रिजाल साहब। बहुत अच्छी प्ले स्कूल आपने शहर को दिया। प्ले स्कूल की ज़रूरत थी, मैं भी महसूस कर रहा था। मेरी भी बेटी 4 साल की है, तो शुक्रिया बहुत बहुत। हाँ। तो माइक पर हैं इस वक्त हाजी मकसूद अंसारी साहब, पूर्व चेयरमैन नगर पालिका परिषद। सभी को सलाम। नाइटोर के सब जिम्मेदार हजरात यहाँ पर बैठे हुए हैं। बहुत शॉर्ट में अपनी बात मैं कहना चाहूँगा क्योंकि मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, ना ज़्यादा कहने में ज़्यादा वो रखता हूँ। सिर्फ हमारे गजाल भाई ने एक बात कही थी कि तालीम, ठीक है तालीम कौन सी दी जा रही है क्या है, लेकिन मेन चीज़ है तरबियत। बस सिर्फ माँ बाप से मैं एक ही बात कहना चाहूँगा बच्चों के कि अपने बच्चों की सही तरबियत करें, तो उसके साथ साथ उनकी देखभाल तालीम के लिए भी करें। तो बहरहाल घर में मेन चीज़ देखना ज़रूरी है। स्कूल में तो बच्चा थोड़ा टाइम गुजारता है, घर पे ज़्यादा गुजारता है। बहरहाल इन्होंने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, इसके लिए मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं सभी का। बस इसी के बाद मैं अपनी बात खत्म करता हूं। शुक्रिया।
मैं उनसे दरख्वास्त गुजार हूँ कि वो बराए मेहरबानी जो हमने थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट का इंतजाम किया है, जो यहाँ पे नाश्ते का इंतजाम किया गया है, उसमें तशरीफ लाएं। सिटी क्राउन पब्लिक स्कूल का ये फर्स्ट एनुअल फंक्शन रहा, जिसमें छोटे छोटे नन्हे बच्चों ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्मेंस दी है। टीचरों ने भी यकीनन जो है भरपूर तरीके से साथ दिया है। तो सिटी क्राउन स्कूल नेटौर का वो प्ले स्कूल है जहाँ पर बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ तरबियत भी हो रही है और नेक्स्ट लेवल यानी जो है फर्स्ट सेकंड के लिए उन्हें तैयार भी किया जा रहा है। तो आज उन्हीं नन्हे मुन्नों ने यहाँ पर जो है अपना परफॉर्मेंस दी है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। छोटे बच्चे हैं, हालांकि बहुत मुश्किल होता है माइक पे आना, और उसके बावजूद भी उन्होंने जो है कोशिश की। तो इसी के साथ तमाम बच्चों को यहाँ पर जो है सर्टिफिकेट से नवाजा गया, उनको प्राइज़ दिए, और इसके बाद तमाम मेहमान जो लोग यहाँ पहुँचे आज के इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए, उनके खाने का थोड़ा सा जो है रिफ्रेशमेंट यानी नाश्ते का इंतज़ाम किया गया है। चलिए दिखाते हैं आपको कुछ भी। तो यहाँ पर आज जो मेहमानों को इनवाइट किया गया है उनके लिए कॉफ़ी का भी इंतज़ाम किया गया है। तो इस तरफ किया गया है नाश्ते का इंतज़ाम। तो यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं, वहाँ जहाँ पर बच्चों ने परफॉर्म दी उस जगह से इस सेक्शन में पहुँचे हैं नाश्ते के लिए। तो यहाँ पर नाश्ते का इंतज़ाम किया गया है। आप देख सकते हैं प्रोग्राम हो चुका है यहाँ पर ख़त्म, और उसके बाद ले रहे हैं लोग नाश्ता। मेरे साथ जुड़ चुके हैं नफीस भाई। जी नफीस भाई, आज का ये बच्चों का परफॉर्मेंस और सिटी क्राउन स्कूल नेटौर में क्यों होना चाहिए? माशाल्लाह, मुझे बड़ी खुशी है कि आज सिटी क्राउन पब्लिक स्कूल का फर्स्ट एनुअल डे ये सेलिब्रेशन हुआ है जी, और इसको बहुत ही ज़रूरत थी नेटौर में कि एक प्ले स्कूल ऐसा होना चाहिए जो बच्चों की तालीम ही नहीं है बल्कि उनकी तरबियत भी करे जी। और ये जब उनकी बेहतर तरबियत होगी तो इंशाल्लाह आगे जाकर ये अच्छे नागरिक भी बनेंगे, अच्छे शहरी भी बनेंगे जी। और तालीम का ये मकसद कतई नहीं है कि वो एक पैसा कमाए, बल्कि वो इस स्टार्टअप भी शुरू कर सकता है और खिदमत अंजाम दे सकता है। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि नेटौर में इसकी ज़रूरत थी, और रिजाल भाई ने चाहते तो कहीं विदेश में भी शिफ्ट हो सकते थे, अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी जन्मभूमि को ही अपनी कर्मभूमि समझा और यहाँ की आवाम के लिए एक प्ले स्कूल दिया जो बहुत ही ज़रूरत थी, जो बच्चों की तरबियत और तालीम का नज़्म कर रहा है। बिल्कुल, बड़ी खुशी की बात है कि मैंने इसमें शिरकत की। जी, थैंक यू। जो है ये हमारे एरिया में नेटौर के अंदर बहुत अच्छा स्कूल है और अभी इसकी स्टार्टिंग हुई है, और यहाँ के टीचर्स और प्रिंसिपल जो हैं वो बहुत अच्छे बच्चों को सपोर्ट भी कर रहे हैं और स्कूल को अच्छा भी चल रहा है। सबसे पहले तो हार्टली कॉन्ग्रेचुलेट टू द सिटी क्राउन पब्लिक स्कूल एंड द एंटायर स्टाफ इंक्लूडिंग MD सर, Mr. Rizal Mehendi sir. He is one man who is doing a lot to this society for health and education. Every Sunday he is conducting a camp which is very beneficial to the Nehator public, as well as he is doing very good for education. I started from this school and I have seen this very kind, very warm, very decent atmosphere. I again congratulate to him and I wish कि वो healthy रहें, आगे भी इस तरह के अच्छे काम करते रहें। मेरी उनके लिए बहुत 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 मुबारकबाद और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर भैया, आपने किसी का लायक किसी काबिल समझा आपका जी। आज का ये प्रोग्राम जो था हमारे गिजाल मेहंदी साहब का जी, ये बहुत ही पहले से ये घराना जो रहा है, ये घराना पहले से कोऑपरेटिव रहा है। बिल्कुल। यहाँ शहर के लिए, बस्ती के लिए एक संदेश प्यार मोहब्बत का और बेहतराई का और भलाई का गया है। हमने बुजुर्गों से देखा है। अब हम जहाँ देख रहे हैं कि लोग घरों को छोटा कर करके दुकानें बना रहे हैं। एजुकेशन का मामला कुछ नहीं है। इन विचारों ने कम से कम एक तालीमी इदारा, एक संस्था खड़ा किया अपने घर के अंदर और बहुत ही छोटे बच्चों, मासूम बच्चों को जो है तरबियती कैंप दे रहे हैं। शिक्षा के साथ साथ, तालीम के साथ साथ, जहाँ आज समाज में बहुत तालीम की ज़रूरत है। आज आप देख रहे हैं कंप्यूटर का दौर है, मोबाइल का, सोशल मीडिया का दौर है। समझे जी, ये सब इन चीज़ों के साथ हमें गुजरना पड़ रहा है, लेकिन हमें तालीम की अहमियत को समझना चाहिए। ये नहीं कि खाली हम जो है नौकरी के लिए या पेट भरने के लिए तालीम हासिल करें। हमें एजुकेशन हासिल करना है तो हमें समाज में, माशरे में और अपनी कौम के अंदर एक खिदमत करनी है, उनके लिए आगे आना है और एक व्यवस्था और एक निज़ाम को चलाने के लिए आगे आना है। बस पेट भरने वाला तो अल्लाह है। आप मेहनत करोगे, आप इस शोबे में भी, तालीम के शोबे में अल्लाह ताला ने आपको जहानत दी है, आपको काबिलियत दी है, आपको सलाहियत दी है, तो
तो वो सलाहियत, वो जहानत, वो काबिलियत समाज के लिए, माशरे के लिए और कौम के लिए काम आनी चाहिए। बिल्कुल। हाँ, कौम आपको याद रखे कि इतिहास में और तारीख में और हिस्टोरी में उन्हीं लोगों को याद रखा गया है जिन्होंने कुर्बानी दी है, जिन्होंने छोटे तबके के लोगों को, कमजोर लोगों को मदद की है, उनकी हेल्प के लिए आगे आए। बिल्कुल। समझे? तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये तरबियती कैंप है, एक संस्था है, एक इदारा है। ये इनका पहला आगाजी प्रोग्राम था और यहाँ के शहर के बस्ती के जिम्मेदार लोगों ने बहुत ही कोऑपरेट किया है और बहुत ही आगे आके इनका हौसला अफजाई की है। मैं एक बार फिर दिल की गहराइयों से बहुत ज़्यादा खुशफहमी के साथ तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ और दिन रात दुआ करता हूँ कि इस इदारे को, इस संस्था को और इनके स्टाफ को और रिजाल मेहंदी साहब के हौसले को अल्लाह ताला दिन रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया है GGIC की प्रिंसिपल साहिबा बबीता जी। जी बबीता जी, आज का ये एनुअल फंक्शन, फर्स्ट एनुअल फंक्शन और सिटी क्राउन स्कूल, क्या महसूस करते हैं आज के प्रोग्राम के बाद? प्रोग्राम काफ़ी अच्छे थे स्कूल के जी। और जो नई शिक्षा नीति है हमारी जी, नई शिक्षा प्रणाली, उसके अंतर्गत अगर देखें तो वो कार्यक्रम बहुत बढ़िया है और विद्यालय भी नई शिक्षा नीति पे चल रहा है और ये चलेगा तो आगे खूब तरक्की करेगा। बिल्कुल, बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इस बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे हमने आज का प्रोग्राम देखा जी, बहुत अच्छा प्रोग्राम था और इस प्रोग्राम से पेरेंट्स जो भी आए हैं उनको ये समझ में आ गया होगा कि स्कूल का स्टैंडर्ड क्या है। बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात स्कूल की यह है कि ये बाहर नहीं है स्कूल, जैसे और स्कूल सब बाहर हैं, रोड्स के बाहर, जी, तो जी। लाने ले जाने में भी परेशानी है, तो यहाँ कोई इस तरह की दिक्कत नहीं है और स्टैंडर्ड आपने और हमने सबने देख ही लिया आज। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह ताला इस साल स्टूडेंट बढ़ेंगे इसमें और मुझे उम्मीद है कि जैसी मेहनत कर रहे हैं गुजाल भाई और प्रिंसिपल यहाँ की रजिया मैम जी, तो इंशाल्लाह ताला पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सिटी क्राउन पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल साहिबा रजिया मैम मेरे साथ जुड़ चुकी है। मैम, आपका स्वागत है। तो आज का ये प्रोग्राम, लोग आए, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, क्या कहना चाहेंगी? मैं अपने दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ जो लोग हमारे इस प्रोग्राम में आए और हमारी हौसला अफजाई की। जी। इसके अलावा सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार मैं उन पेरेंट्स का हूँ जिन्होंने हमारे स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन कराया और हमारे ऊपर ये ट्रस्ट किया कि हम उनके बच्चों को बेहतर एजुकेशन दे सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आप हमारे साथ जुड़ी, इसके लिए थैंक यू। दोस्तों, ये था हमारा आज का व्लॉग मेहंदी विला से। सिटी क्राउन पब्लिक स्कूल का ये फर्स्ट एनुअल फंक्शन रहा। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। प्लीज वॉच माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक आप अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, मेरे साथ जुड़ चुके हैं रिजाल मेहंदी सर, सिटी क्राउन पब्लिक स्कूल के MD हैं। सर, आपका स्वागत है, कैसे हैं आप? और आज का ये जो परफॉर्मेंस रही बच्चों की, टीचर ने बहुत मेहनत की, क्या कहना चाहेंगे सर? जी, मैं उन तमाम टीचर्स का ख़ास तरीके से, टीचर्स में भी ख़ास तरीके से मैडम नाहिद अंसारी, मैडम आफिया सिद्दीकी और मैडम सानिया जैदी, इन टीचर्स का और इनकी टीम का बहुत ही शुक्रगुजार हैं हम लोग इनके कि इनकी मेहनत का ये नतीजा है कि आज ये प्रोग्राम इस तरीके से अच्छे थे, बच्चों की परफॉर्मेंस सामने आई। स्कूल की इसकी एक छोटी सी शुरुआत की और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और इन टीचर्स और सब लोगों के साथ साथ हम उन पेरेंट्स के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने अपने यकीन का इजहार किया हम पे बगैर कुछ देखे हुए। पिछले साल उन्होंने हमारे यहाँ बच्चों के दाखिले कराए सिर्फ इस पे कि भाई हम एजुकेशन से जुड़े हुए लोग हैं, समाज में और काम करते हैं, हेल्थ के फील्ड में करते हैं, तो ये उनका जो यकीन था, तो मुझे उम्मीद है कि हम उनके यकीन पे, उनके भरोसे पे पूरे उतरे हैं। शमीम साहब हैं, तो इतना बड़ा ब्लॉग चलाते हैं, नेटवर्क के प्रोग्राम्स को कवर करते हैं, कि हमारे लिए कितनी खुशी की बात है कि वो वक्त पे मौजूद हैं और वो ये इस बात को समझते हैं कि किस तरीके के प्रोग्राम है और उन्हें किस तरीके से इनको फैलाना चाहिए, लोगों तक जागृति इससे पैदा होगी। वो उनका शुक्रगुजार हूँ। फैज़ान मियाँ भी यहाँ थे, प्रेस के और भी लोग थे, निधि शर्मा जी आई जी, उनके हस्बैंड भी थे, GIC की प्रिंसिपल बबीता रानी जी भी हैं, तो और सारे लोग जितने भी हैं जो शहर के लोग हैं, बहुत ही सारे जितने मोतबर लोग जो थे, मैं अगर नाम लूँ तो बहुत सारे नाम हैं, किसी का नाम छूट गया तो गलत होगा, तो इसलिए मैं उन सब लोगों को भी शुक्रगुजार हूँ। इन्हीं कलिमात के साथ आपसे बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे गजाल मेहंदी सर, थैंक यू सर जुड़ने के लिए।